बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हम सब की तमाम परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो बस ये चल रहा है कि यहाँ मैंने सुबह सुबह निकाली हैं कैटल्स। तो ये है संडे का दिन। तो बस संडे के दिन सबसे बड़ी सुबह उठ के एक बस टेंशन हो गई है। बस टेंशन ये हो गई है कि आज हमारी नहीं आ रही गैस। और सुबह ही मैसेज आ गया था 8 o'clock कि भाई आज गैस नहीं आएगी, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के। तो बस सबसे बड़ा मसला ये था कि अब ब्रेकफास्ट किस तरह बनाया जाए, क्या किया जाए। ऐसे भी छुट्टी का दिन होता है तो ये होता है कि सब साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और रात को मैंने आटा गूंद के रखा था कि भाई सुबह मैं पराठे बनाऊंगी वाइट वाला आटा। लेकिन बस ये वही था कि बस आज बस ये कि भाई नाश्ते का मसला हो गया था कि किस तरह से किया जाए। तो फिर मैंने दोनों केटल्स निकाली। मेरे पास 2 केटल्स हैं, एक मेरे पास पानी के लिए केटल्स थी और एक ये मैंने चाय के लिए केटल्स थी। अब मुझे ये था कि चाय बना लेते, फिर बाहर से क्या मंगाया जाए। तो बस ये था कि बाहर से बटर ब्रेड मंगा लेते हैं और चाय बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक केटल में तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है पूरे दिन की गैस गई जाएगी। टाइम शेड्यूल होता है कि बस 8 से लेकर 10 बजे तक रात में। अब समझ में नहीं आता कि पूरा दिन किस तरह गुजारा जाएगा। तो बस होता छुट्टी का दिन होता है कि सब साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। लेकिन आज बस सुबह सुबह संडे वाले दिन एक टेंशन मिल गई थी, भाई ये तो बड़ा मसला हो गया। तो बस यहाँ था कि अब चाय की तैयारी हुई थी कि चाय बना लेते हैं। यहाँ मैं पर चढ़ा रही हूँ चाय। तो शुक्र है कि लाइट तो आ रही थी कम से कम, वरना गैस नहीं आ रही। तो चलो लाइट तो है कि चलो केटल में चाय बना लेते हैं, वरना अगर लाइट भी नहीं आती तो फिर करते क्या। और बाहर इतना रश हो रहा था, हस्बैंड गए थे लेने के लिए। तो वहाँ पर हलवा पूरी पे लाइन लगी हुई, बेकरी पे बड़ी मुश्किल से ब्रेड मिली है। क्योंकि यहाँ पर ये था कि परेशान हो जाते हैं लोग कि भाई गैस नहीं आया तो क्या करें, सब लोग बाहर निकल जाते हैं परेशानी के आलम में। तो बड़ी मुश्किल से हस्बैंड ढूंढ ढांढ के बस ब्रेड लेके आए और ये बटर ले आए थे कि चलो कुछ ना कुछ तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पर खैर चाय बना ली थी केटल में। और फिर ये क्या इलेक्ट्रिक केटल की चाय इनकी थोड़ी डिफरेंट होती है। और वैसे आप पका के जो आप चूल्हे पे जो चाय बनाते हैं उसका फ्लेवर ही थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन क्या करें, बस बना ली थी। बाकी अल्लाह मालिक है पूरा दिन किस तरह गुजारते हैं आज हम। कितने लगाओगी बेटा? उसको हटा के तुम तो लगाओ यार। बेटा तुम खाना शुरू करो। आप स्टार्ट करो अपना, मरियम छोड़ दो। ये आप खाओ, वो वाला आप खाओ, आप खाओ, छोड़ दो, आप खाओ। यार मेरी बेटी ने स्लाइस लगाया यहाँ पे। बस मेरी जान, कितना काम करोगी? है अच्छा। अब तो लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम दिन ब दिन आते जा रहे हैं। कभी लाइट का इशू, कभी पानी का इशू। एक ले दे के बस एक गैस का बचा था, वो गैस का भी इशू स्टार्ट हो गया है। तो समझ में नहीं आता कि भाई किस तरह से ज़िंदगी गुजरेगी। आने वाला दौर मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, हर तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो महंगाई इतनी हो गई, फिर पानी के इशू, ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा। इंसान क्या समझ में नहीं आता कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारे। और ये था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद बस फ्री हो गई थी, वो मशीन लगा ली। सबसे पहले बस यही काम होता है संडे वाले दिन कि मशीन लगा ली जाए। तो बस मैंने मशीन भी लगा ली थी, रूम वगैरह भी क्लीन कर लिया। तब संडे के दिन इतने काम होते हैं ना कि आप सोचते हैं कि ना कि संडे वाले दिन आप रिलैक्स होंगे और सुकून से सो के उठेंगे और कोई काम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मेरी नज़र में जितना संडे को काम होता है इतना दिन आम दिन में काम नहीं होता। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरे दिन के पूरे वीक के जो पेंडिंग में जो काम होते हैं तो वो ये होता है कि आप संडे वाले दिन आपको उनको वाइंड अप करना होता है। तो खैर मैं यहाँ पर सारे काम का फ्री हो गई थी। वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं अपना कुरान पाक यहाँ पढ़ रही थी। और ये बस 4 बजे का टाइम। तो बस ये था कि शावर वावर लेके सब बच्चे फ्री हो गए थे, मैं भी फ्री हो गई थी। और यहाँ पर देखें लंच टाइम था, भूख लगी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि लंच किस तरह किया जाए। तो फिर ये एक सोल्यूशन निकाला कि भाई केटल में गर्म पानी कर लेते हैं और फिर इसको हम डाल के थोड़ा गर्म कर लेंगे ताकि थोड़ा टेम्परेचर सही हो जाए। और कल रात में मैंने आलू गोश्त बनाया था तो बस ये था कि शुक्र है कि वो मैंने बना लिया था। तो बस वही रखा था, तो बस इसको गर्म कर रहे थे। तो बस अभी देखें क्या है, अब हस्बैंड रोटी लेने गए थे और 1.5 घंटे बाद वापस खाली हाथ आ गए। मैंने पूछा कि आप इतना लेट आए, रोटी भी लेके नहीं आए। तो कह रहे बाहर जाके देखो, बाहर कितना अफरा तफरी का आलम हो, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो छोड़ो आज लंच नहीं करते। तो बस ये था कि वापस आ गए थे। फिर हमने आज लंच भी नहीं किया था, सालन मैंने एज इट इज़ वापस रख दिया था। तो कभी कभी देखिए इतनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, इंसान सोचता भी नहीं कि लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये दिन भी देखना पड़ेगा। तो खैर बस ये था कि मगर के बाद थोड़े बच्चों के काम थे, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, होम स्लीपर्स लेनी। तो यहाँ पर करीमाबाद आ गए थे। तो संडे का दिन है तो करीमाबाद
बाद पूरी मार्केट बंद थी, बस बाहर की थोड़ी बहुत शॉप्स ओपन थी। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे कि चलो देख लेते हैं, अगर खुली होगी तो ले लेंगे, अदरवाइज़ ये वापस चले जाएंगे, क्योंकि संडे का दिन होता है। तो ये होता है कि छोटे मोटे जो घर की ज़रूरत के काम होते हैं तो वो ये तो कि निपटा ही जाते हैं। तो इसीलिए बस हम लोग निकल गए थे, यहाँ पर करीमाबाद आ गए थे। तो यहाँ पर हमें स्लीपर्स चाहिए थी बच्चों की, तो खैर यहाँ पर बच्चों की स्लीपर्स अवेलेबल थी, तो हमने कहा चलो देख लेते स्लीपर्स। बाकी अंदर की मार्केट पूरी कम्प्लीटली बंद थी, और ये कभी कभी दिल भी नहीं चाहता बाहर निकलने का, लेकिन क्या करें, छोटे मोटे बच्चों की ज़रूरत की चीज़ होती है, बाहर निकलना पड़ता है। और लाइफ में गैस पानी बिजली के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको सर अंजाम देने होते हैं, तो ये भी ज़रूरी होता है आपको करना। लेकिन यहाँ पे स्लीपर्स ही क्या अच्छी स्लीपर्स थी, लेकिन ये क्या साइज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो यहाँ पर हमने स्लीपर्स नहीं ली थी। फिर बच्चों को ये था कि भूख लग रही थी, तो फिर हम यहीं पर हुसैनाबाद पर यहाँ पर आ गए थे बर्गर पॉइंट पर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। हाँ बैठे यहाँ चिकन स्टेक बर्गर, रोटी बर्गर। तुमने बोल दिया ना, ऑर्डर तो दे दिया। हाँ तो आगे आपको कुछ खाना है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और फिर हम लोग को भी भूख रही थी, जाहिर सी बात है, सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, बटर ब्रेड खाया था, पूरा दिन गुजर गया था। तो बस हस्बैंड ने कहा चलो हम लोग भी कुछ खा लेते हैं, बच्चों को भी साथ साथ भूख लग रही है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बर्गर पॉइंट पे। यहाँ हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है, आप लोग पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर हर चीज़ आपको खाने को मिल जाती है इजीली, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो हम अक्सर यहाँ आते आते रहते हैं। मार्क्स नीचे कर दो बेटे। क्या आगे चले गए टाइम? अच्छा, The time is 7:45. लेट हो जाएगा यार। कब आएंगे अंकल? बताइए कब आएंगे अंकल? हैं? हाँ देखो टाइम हो गया ना, इतनी जल्दी निकले थे हम लोग आज, इसके बाद टाइम हो रहा है बैक। कहाँ? 3 स्टेक बर्गर, 1 बर्गर। ये सादा ठीक। इसी में खाएंगे हम, ऐसे खाएंगे। चलो लोग डिफरेंट है। बस सही है, सही है। 2 स्टिक आ गए, 2 समोसे आ गए, 2 बर्गर आ गए। ठीक है, बस हो गया। सॉस बड़ी यमी होती है चटनी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है सॉस। वो भी बर्गर नहीं है ना क्या? तो हाल मत करो, चुपचाप नीचे रखो। कैसा है मरियम? यमी है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे आपके नहीं। कराची आइसक्रीम, कराची आइसक्रीम, ये रही कराची आइसक्रीम। रश देखें आप कितना ज़्यादा हो रहा है संडे। तो पिनो है ना ये, एक वहाँ फूड स्ट्रीट वाली और ये वाली फूड स्ट्रीट।
हाँ ओपनिंग हुई है दोबारा से इसकी। और 7:30 हम लोग घर वापस आ गए थे क्योंकि कल है मंडे, तो फिर बच्चों के कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। तो ये होता है कि स्कूल ऐसे पता है मंडे को स्कूल स्टार्ट हो जाता है और फिर हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता था। फिर जल्दी हम घर वापस आ गए थे, हम बाहर पार्क वगैरह नहीं गए थे। तो फिर सारे काम हम करके फिर बैठी थी, फ्री बैठी थी कि अब क्या किया जाए। तो गैस का वेट हो रहा था कि भाई गैस आती कि नहीं आती। तो खैर फाइनली 10 बजे गैस आ गई थी। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब 10 बज गए तो मैं ऐसा डिनर के लिए मैं क्या बनाऊँ कि वो जल्दी से बन जाए। तो बस ये होता है ना कि क्विकली आपके माइंड में बस ये होता है कि बस राइस की कोई डिश बना ली जाए। तो क्योंकि राइस ऐसी चीज़ उतनी जल्दी कुक हो जाती है और आपको टेंशन भी नहीं होती बनाने में। तो खैर मैं यहाँ पर बना रही हूँ मसूर की दाल खिचड़ी। तो बस ये था कि मसूर की दाल की खिचड़ी जल्दी बन जाती है। तो अब ये था कि चलो कुछ ना कुछ अब खाना तो खा लें, क्योंकि पूरा दिन आज ऐसे ही हमारा बाहर गुजर गया था कि भाई गैस आएगी। सुबह भी ब्रेकफास्ट ऐसे हुआ था। तो समटाइम बस इस तरह से भी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको फेस करनी होती हैं। तो बस यहाँ पर खिचड़ी भी रेडी हो गई थी। अब यहाँ पर बनाऊँगी जल्दी से सैलेड और रायता और दही। हम लोग वापसी भी लेते हुए आए थे। तो बस यहाँ पे मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया और रायते भी बना लिया। यहाँ पर बस मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो बस अब ये कि जल्दी से हम लोग बस डिनर कर लेंगे। तो बस घर का खाना होता है, बस खुशी होती है कि चलो भाई घर का खाना आज मैंने बनाया। और हस्बैंड भी आज खूब मजाक उड़ा रहे थे कि भाई आज तो तुमने कोई काम किया ही नहीं है, किचन का कोई काम तुम नहीं किया, बस तुमने आज आराम आराम किया। वाकई में आज मैंने किचन का कोई काम नहीं किया, स्पेशली कुकिंग वाला, क्योंकि कुकिंग का ही होता है कि ज़्यादा टाइम आपका कुकिंग में गुजरता है। सुबह नाश्ता और दोपहर का लंच और फिर रात में डिनर। तो खैर आज मेरा कोई भी कुकिंग वाला काम नहीं हो। तो हस्बैंड भी खूब मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा चले ये भी जो करना होता है अल्लाह ताला ने करना होता है। तो मैं बस बहुत काम कर करके कुकिंग कर करके थक गई थी, तो अल्लाह ताला ने आज मुझे रेस्ट दे दिया और गैस बंद हो गई है। तो खैर बस इस तरह से मजाक चलता रहता है, तो होता भी यही, तो क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपने क्या डिजाइनिंग की है? बस ऐसी। कौन सी डिश बनाई है आपने? ये केक बनाया है? चाइनीज रेसिपी। चाइनीज रेसिपी है ये जी, जो ले गया छोड़ दी। चलिए अब खा लीजिए अपनी चाइनीज, आपकी वेजिटेबल राइस, आपके वेजिटेबल केक है। क्या क्या बनाते रहते हैं ये, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अभी फिनिश होना चाहिए। ओके जी जी। तो खैर आज का मेरा व्लॉग बस यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।